तो भाई WWE बैड ब्लड का ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट मैच रहा है अब तक के WWE के इतिहास का। और हेल इन अ सेल मैच का तो सबसे खतरनाक ही मैच ये रहा है। तो ये इन दोनों में इतना एग्रेशन दिखाई दिया कि आपको क्या ही बताऊं। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानने को मिलेगा कि इस मैच में क्या क्या हुआ। तो वीडियो को एंड तक से जरूर देखना। तो सबसे पहले इस मैच में एंट्री करते हैं, मतलब क्राउड में वो है कोडी रोड्स। उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल और एक और बंदी हमको देखती है नोयोमी। वो उसका कोई मतलब ही नहीं था इस मैच में। उसके बाद सीएम पंक एंटर करते हैं मैच के लिए, क्योंकि सीएम पंक का बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर भी एंटर कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों का मैच शुरू हो जाता है। शुरू में इन दोनों ने बहुत ही खतरनाक मूव्स दिखाए और ऐसा लग रहा था कि मैच का अंतिम पड़ाव आ गया है शुरू में ही, क्योंकि ये लोग इतना खतरनाक खेल रहे थे, मतलब मार रहे थे एक दूसरे को कि क्या ही बताऊं। नीचे में जाकर भी मार रहे थे और ऊपर में भी ये लोग मार रहे थे। ड्रू मैकइंटायर वेपन का यूज़ सबसे पहले करने लग जाते हैं मैच के शुरू में ही। उसके बाद वो स्टील चेयर का सीएम पंक पूरा उखाड़ देते हैं, उसका लोहा होता है ना उसे। उसके बाद वो उसे ड्रू मैकइंटायर को मारने लगते हैं और उन्हें बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर लेते हैं। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाद वो रिंग के नीचे भी ज़्यादा मारते हैं ड्रू मैकइंटायर, और इन दोनों का ब्लड निकल कर सामने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, रियल ब्लड है। आपको पता होगा कि वो कैसे निकाला जाता है WWE में, रियल ब्लड। वो रियल ब्लड आपको देखने को मिलेगा इस जो मैच है उसमें। दोनों का ही बहुत ही खून से लथपथ हो गए थे। और जो ड्रू मैकइंटायर है वो खून निकालने के बाद वो पेचकस से सीएम पंक को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड करने लगते हैं, मारने लगते हैं। सीएम पंक पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए थे। इसके बाद वो रिंग में जाते हैं। उसके बाद रिंग में फिर से मारते हैं। ड्रू मैकइंटायर अपना सुप्लेक्स लगाते हैं और उसी की तरह वो एक दूसरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारने लगते हैं। उसके बाद सीएम पंक फिर से उठते हैं और वो ड्रू मैकइंटायर को बहुत ही खतरनाक बुरी तरीके से लोहे से मारते हैं। उसके बाद उनका भी ब्लड निकल जाता है और वो पूरा ब्लड से लथपथ हो जाते हैं, ड्रू मैकइंटायर भी और सीएम पंक भी। इन दोनों को रिंग में था और एक दूसरे को पंचेस की बरसात करने लग जाते हैं। दोनों रेसर्स खून बहने के बाद सीएम पंक अपना फिनिशर केओडी लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, लेकिन ड्रू मैकइंटायर उस पर किक आउट कर देते हैं और पूरी तरह से खून से लथपथ आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि उनका हाल कैसा हो गया है। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर को सीएम पंक अपने किक आउट से हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर उसे किक आउट कर देते हैं और वो इसमें लोहे से वार कर देते हैं, जिससे कि उनका जो हार था वो सामने नहीं आता है। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर फिर से उठ के उसे मारने लगते हैं और बहुत ही बेदर्दी से, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से सीएम पंक को मारते हैं और अपना क्लोमोर किक भी उन्हें जड़ देते हैं, लेकिन इसका सीएम पंक पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही रेसलर खून से लथपथ होकर एक दूसरे को थकाव महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी ड्रू मैकइंटायर ने ब्लैंकेट को उठाकर उनके ऊपर भी मार दिया और सीधा मार दिया और रेफरी को किक आउट करने के लिए कहा और रेफरी ने किक आउट कर दिया और ड्रू मैकइंटायर ने भी किक आउट कर दिया। और इसके बाद ड्रू मैकइंटायर जो स्टील स्टेप होता है ना उस पर ही सीएम पंक को पटक देते हैं और ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति पर आ गया था। वो स्टेप पर किक आउट कर देते हैं सीएम पंक। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर इतने गुस्सा आते हैं कि और सीएम पंक को मारने लगते हैं। ये मैच इतना खतरनाक हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है। ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक को मार रहा है या सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर को मार रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बाद और जो एजे ली का जो बेसलर था ना उसे सीएम पंक ने उठाया और उसके बाद उसे सभी को जो जो वो बेसलर था ना उसका सभी रिंग को वो उठाते हैं और उसके बाद उसे ड्रू मैकइंटायर के मुंह में खिला देते हैं। और इसके बाद ड्रू मैकइंटायर के पास कोई भी चांस नहीं था इस मैच को जीतने का। इसी ही ड्रू मैकइंटायर को खिलाकर, जो वेस्टलेट होता है ना उसे खिलाकर सीएम पंक इस मैच को जीत जाते हैं आसानी से। इसके बाद ही बहुत ही खतरनाक मैच ये रहा है अब तक का। इस मैच को सीएम पंक ने जीत लिया है।